जीवन में गुरु की जरूरत क्या है? लोग सोचते हैं महाराज, हम मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि कोई शिवजी के समान भी योगी हो, औरों की छोड़ दीजिए, कोई भगवान शंकर के समान हो, लेकिन उसके जीवन में गुरु ना हो। ध्यान दीजिएगा, कोई शिवजी के समान भक्त हो, प्रेमी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, तपी हो, लेकिन अगर उसके जीवन में भी गुरु नहीं है तो गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होए, तो उसके कल्याण में भी संशय है, उसका कल्याण भी नहीं हो सकता। अब बात आती है कि गुरु की जरूरत क्या है, गुरु क्यों होना चाहिए? क्या महाराज गुरु नहीं होंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे? नहीं, मिल जाएंगे। अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरु नहीं थे तो भी उनको भगवान मिल गए। आप नामदेव जी के बारे में सुनते हैं, या श्री धन्ना जी के बारे में आप पढ़ते हैं, मीरा जी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो गुरु के मिलने से पहले ही उन्हें भगवान मिल चुके थे। तो फिर जब गुरु के बिना भी भगवान मिल सकते हैं तो गुरु की जरूरत क्या है? देखो माताओं, गुरु की जरूरत ये है, बिना गुरु के भगवान मिल तो जाएंगे पर पहचानोगे कैसे? अरे गुरु होंगे वही बताएंगे कि ये भगवान है। आपको पहले दिन हमने एक कथा सुनाई, आपने अगर ध्यान से सुनी हो, जब गोस्वामी जी के सामने राम जी आए, चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। साक्षात भगवान गोस्वामी जी के सामने खड़े, लेकिन गोस्वामी जी ने भगवान को पहचाना नहीं। अच्छा, आप लोग, अच्छा ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी तो हनुमान चालीसा पढ़ी होगी? हाथ उठाओ जरा। अब जब आप हनुमान चालीसा बोलते हो तो हनुमान चालीसा के शुरू में कहा जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। देखो, हनुमान जी की स्तुति से पहले हनुमान जी को गुरु कहा गोस्वामी जी ने, और हनुमान चालीसा के बीच में भी कहा, कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। आप कैसी कृपा करो? जैसे गुरु जी ने कृपा की वैसे कृपा करो। तो गुरु जी ने हम पे कैसे कृपा की? तो गोस्वामी जी के चरित्र को हमने आपको सुनाया था कि जब माँ मर गई, जिस दासी ने पाला उसकी भी मृत्यु हो गई, कोई सहारा नहीं बचा, सब जीवन से एक एक करके निकल गए, चले गए, और गोस्वामी जी अनाथ हो गए। तब एक संत आए और उन संत ने गोस्वामी जी के बाह पकड़ ली और एक सामान्य से राम बोला को, उस बालक को, गोस्वामी जी के बचपन का नाम था राम बोला, तो उस सामान्य से राम बोला को उनके गुरु ने गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया। यह है संत का चमत्कार, गुरु का चमत्कार। तो गोस्वामी जी कहते मैं तो राम बोला था, पर गुरु जी ने कृपा की तो गोस्वामी तुलसीदास बन गया। हे हनुमान जी, आप भी मुझ पर गुरु जी की तरह कृपा करिए। जैसे आपने उस दिन मुझ पर कृपा की, मैं राम जी को नहीं पहचान पाया, और तब आप शुक रूप लेकर के आए, तोते का रूप बना करके आए, और आपने कहा जिन्हें तिलक कर रहे हो वही तो हैं भगवान। बिना गुरु के भगवान मिल तो जाएंगे, पर बिना गुरु के भगवान को पहचान नहीं पाओगे। भगवान का मिलना अलग बात है, भगवान को पहचानना दूसरी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, एक है अर्जुन और एक है दुर्योधन। दोनों ने भगवान को देखा कि नहीं देखा? अरे जो आप कहते हो कि साक्षात भगवान, अगर अर्जुन ने साक्षात भगवान को देखा तो क्या दुर्योधन ने नहीं देखा? कई बार देखा।
लेकिन क्या दुर्योधन भगवान को पहचान पाया? उसके सामने जब जब भगवान आए तो कहता रहे ये छलिया है, ये ग्वाला है, ये कपटी है, पहचान ही ना सका। जब भगवान दुर्योधन को समझाने आए तो दुर्योधन तो बांधने को राजी हो गया कि बांध लो इसको, जेल में बंद कर दो। दुर्योधन ये न समझ सका जिसने जन्म लेते ही मथुरा की जेल तोड़ करके गोकुल आ गए, क्या दुर्योधन की बेड़ियां उसे बांध सकेंगी? लेकिन दुर्योधन के जीवन में गुरु नहीं है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसकी आंखों के सामने भी भगवान खड़े हो जाएं वो तो भी नहीं पहचानता। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु जो भगवान से मिलाए, जो भगवान से परिचय कराए, वो गुरु।